ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 खबरें देखेंगे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे आपसे जुड़ी हुई प्रत्येक वो कहानियां जो कहीं ना कहीं आपसे सरोकार जरूर रखती हैं। मुंगेली में कलेक्टर की दरियादिली देखने को मिली, जहां बाढ़ प्रभावितों से मिलने कलेक्टर नाव पर सवार होकर पहुंचे। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित 56 परिवारों को 8,59,000 रुपए का चेक दिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सौजन्य मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कलेक्टर बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए नाव से उतरने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चले, जहां लोगों ने कलेक्टर का आत्मीय स्वागत किया। कलेक्टर एल्मा ने घाट पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सड़क, बिजली, पुल और शिक्षक की मांग की। कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोरबा में 1.5 करोड़ का सांस्कृतिक भवन मवेशियों का तबेला बन गया है। 1.5 करोड़ की लागत से तैयार सांस्कृतिक भवन देखरेख और सुरक्षा के अभाव में बेसहारा मवेशियों का डेरा बना हुआ है। भवन का निर्माण कला संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। साथ ही यहाँ दिव्यांग और शाला त्यागी बच्चों के लिए कक्षाएं संचालित की जानी थी, लेकिन निर्माण के 3 साल बीत जाने के बाद भी भवन का उपयोग नहीं हो पाया। भवन में कक्षाएं संचालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग को दी गई है। भवन के आसपास घास उग गई है। शाम होते ही मवेशियों का यहाँ डेरा लगा रहता है। भवन के सामने गोबर और गंदगी की भरमार है। भवन में लगाई गई कांच की खिड़कियों की कई जगह से तोड़फोड़ हो चुकी है। भवन की सुरक्षा में भी अनदेखी की गई। उपेक्षित भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है, मगर सरकारी सिस्टम सुस्त पड़ा है। देशी शराब तस्करी का नायाब तरीका सामने आया है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब नर्मदा पुलिस ने एक शख्स को संदेह के घेरे में रखकर उसकी जांच की। जांच करने पर पता चला कि आरोपी व्यक्ति पूरे शरीर पर शराब की बोतलें लपेट कर ले जा रहा था। आरोपी राजस्थान सीमा से शराब की तस्करी कर रहा था। इस तरह की तस्करी के लिए बदन पर पहले शराब की बोतल रखी जाती है, फिर टेप बांधकर उसे चिपका दिया जाता है, फिर कपड़े पर कपड़े इस कदर पहने जाते हैं कि किसी को भनक न लगे। लेकिन नर्मदा पुलिस को पहले से जानकारी थी और संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया तो शराब तस्करी का खुलासा हो गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी के जरिए शराब तस्करों तक पहुंचना चाहती है पुलिस। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान बीते 6-7 महीने से सुनसान पड़े बस्तर के पर्यटन स्थलों में रौनक लौट रही है। देश का नियाग्रा कहलाने वाले जगदलपुर चित्रकूट में धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ जमा होने लगी है। सरकार के द्वारा तय गाइडलाइन के तहत धीरे धीरे अब सभी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जा रही है। हालांकि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इस वजह से सरकार ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्यटन स्थलों में लोगों को जाने की छूट दी है। बारिश के बाद चित्रकूट जलप्रपात का नजारा काफी मनमोहक हो चला है। ऐसे में चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को करीब से निहारने पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। लेकिन लापरवाही किस तरह की हो रही है, जरा ये भी देखिए। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को मन को मोह तो रही है, लेकिन इसी मौज मस्ती के बीच लोग कैसे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसका भी नजारा देखिए। तेज लहरों के करीब जाकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसका भी ख्याल इन्हें नहीं है। पर्यटकों की भीड़ में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों ने मास्क लगा रखा है। चित्रकूट जलप्रपात में पहुंच रहे पर्यटकों की लापरवाही की तस्वीरें देखने के बाद अब आइए आपको दिखाते हैं लापरवाही की कुछ और तस्वीरें, जहां पर लहरों के बीच में बैठे कुछ लड़के और युवा सीधे तौर पर मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि बारिश के बस्तर की नदी झरनों का सौंदर्य काफी ज्यादा निखर आया है और लोग ऐसी जगहों पर जाने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जगदलपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर मंडावर जलप्रपात की। इसे बस्तर का दूसरा मिनी जलप्रपात भी कहते हैं। मांडवा धारा में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग बेधड़क यहाँ पहुँच रहे हैं। लापरवाही किस तरह की है, इसका नजारा देखिए। जहां पर कुछ युवा लहरों के बीच बैठकर मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। ये इलाका परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। बलरामपुर जिले के कुसमी सेमरा में अंग्रेजी माध्यम में मॉडल स्कूल खुलने से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। विद्यालय में पहली से लेकर 12वीं तक की क्लासेस लगेंगी। छात्रों के प्रवेश को लेकर निःशुल्क फॉर्म देने और जमा करने की प्रक्रिया विद्यालय में शुरू हो चुकी है। 12 सितंबर तक फॉर्म लेने व जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल कुसमी ब्लॉक में कम पैसे में अच्छी शिक्षा को लेकर बच्चों के परिजन काफी परेशान रहा करते थे। प्राइवेट स्कूल तो कई हैं, लेकिन मोटी फीस जमा कर पाना हर परिजन के बस में नहीं होता। लेकिन शासन के द्वारा यहां अंग्रेजी माध्यम से नए विद्यालय की सुविधा दिए जाने से गरीब तबके के बच्चों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक 452 फॉर्म विद्यालय के द्वारा दिए गए हैं। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति, सड़कें नदारद, रोजाना पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक का सफर और बिजली गुल। ये तस्वीर सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक की है। इस इलाके के कई गांव ऐसे हैं जिनका बरसात में पूरी तरह से अन्य इलाकों से संपर्क कट जाता है। इस इलाके के कुछ गांवों में आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची। अगर इस बीच किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बस भगवान ही मालिक, क्योंकि सड़कें न होने की वजह से इस इलाके में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता। सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के सरहदी इलाके बिहारपुर के बैजनपाट, लूल, भुंडा, रसोकी और तेलईपाट, इन गांवों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति वाले निवास करते हैं, जो बेबसी को अपनी किस्मत मान चुके हैं। संबंधित अधिकारी ये तो मानते हैं कि इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन उनकी ये समस्या कब खत्म होगी, इसका कोई कारगर जवाब इनके पास नहीं। बस होता ये है कि सरकारी मशीनरी हर साल बरसात के पहले इन गाँव में राशन पहुँचा देती है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये इलाका राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इलाके के विधायक कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़े पिछले 10 साल से विधायक हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय सचिव हैं। जबकि प्रदेश की इकलौती केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का ये गृह लोकसभा क्षेत्र है, जो केंद्र में जनजातीय विभाग की मंत्री हैं। आजादी के बाद न जाने कितनी सरकारें आईं और चले गईं। चुनाव के समय नेता इन आदिवासियों को लोक लुभावन वादे कर इनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद इन नेताओं को इन लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। इनकी जिंदगी जैसे सालों से चली आ रही है, वैसी ही आज भी है, यानी भगवान भरोसे। कोरबा जिले के एसपी अभिषेक मीणा के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से जरूरत बताकर रुपए की मांग की जा रही है। इस बात की पुष्टि खुद एसपी अभिषेक मीणा ने की। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसमें फर्जी आईडी का जिक्र किया गया है। उन्होंने फेसबुक पर फेक आईडी के स्क्रीनशॉट की कॉपी भी पोस्ट की। इस पर कोरबा एसपी अभिषेक मीणा ने अपने पोस्ट में लिखा कि दोस्तों, किसी ने ये फेक आईडी बनाई है, कृपया इसका जवाब ना दें, धोखाधड़ी से सावधान रहें, हम कार्रवाई करेंगे। साइबर ठगों की लिस्ट में अब आम से लेकर खास नाम भी जुड़ने लगे हैं। हैरानी की बात ये कि ठग अब सीधे पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाम पर लोगों से मदद मांग रहे हैं। कोरोना का संक्रमण अब फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीकमगढ़ जिले में भी मरीजों की संख्या में लगातार ही इजाफा हो रहा है। वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में एक बार फिर कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही देखने को मिली। यहाँ कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। वहीं मरीजों का कहना है कि कोरोना वार्ड में सफाई तक नहीं होती। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कोरोना पीड़ित लोगों को सुविधा तो दूर, उनके वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन खामोश है। डिंडौरी के एकलव्य कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित लोगों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। अव्यवस्थाओं से नाराज लोगों ने कोविड सेंटर के अंदर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद भी जब जिम्मेदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन मरीजों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। खाना बंटने के समय पे जो मरीज लोग हैं वो बोले कि खाना का स्तर सही नहीं है, इसको सुधरवाया जाए और नहीं तो वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाया जाए। तो मेरे द्वारा कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। तो एसडीएम साहब, सीएमएचओ साहब सभी लोग आए थे, तो उनको ये समझाया गया। तो उन्होंने खाना वैसे ले लिया है, खाना खा लिया है, लेकिन उसके सुधार के लिए बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय इस कोविड सेंटर में 62 मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन घटिया भोजन को लेकर मरीजों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
लोगों का कहना है कि उनकी बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मरीजों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।